एक बार फिर से आरक्षण को लेकर मामला गरमाते हुए नजर आ रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर आरक्षण को लेकर सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले हैं, जिसमें हजारों के तादाद में प्रदेश भर के आप देखेंगे, हजारों के तादाद में यहाँ मौजूद है। यहाँ सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे हजारों के तादाद में हैं। इन लोगों के सिर्फ एक ही मांग है, जो 32% आरक्षण था उनको फिर से सुचारू रूप से लागू की जाए, और जो अभी 20% कर दी गई उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के यहाँ गणतंत्र पार्टी के द्वारा जुटे हुए हैं। आप देखेंगे तमाम लोग हैं, पदाधिकारी हैं उनके, आप देखेंगे पूरा लगभग यहाँ हजारों के तादाद में, कोई सरगुजा से आए हैं, कोई बस्तर से आए हैं, कोई जगदलपुर से आए हैं, कोई असम से सांसद महोदय जी भी आए हैं। आप देखेंगे हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ से लोगों से। आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हूँ। क्या मांग को लेकर? 32% हुई थी, 32% 12% कटौती कर दी गई है, तो उसी के आरक्षण के पूरा करने के लिए मैं मेरे महिलाओं की साथ दे रही हूँ और सबकी जनता की साथ दे रही हूँ, और ये प्रशिक्षण हम पूरा करके ही रहेंगे। मेरा नाम है प्रिया शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। जाहिर सी बात है उग्र होते नजर आ रहे हैं। देखेंगे आपको यहाँ तमाम महिलाएं भी आए हुए हैं, पुरुष भी हैं, जिसमें आरक्षण के लिए काफी तकलीफों का सामना करने अपने पीड़ा को लेकर बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या क्या मांग को लेकर आए हुए हैं? यहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानेंगे यहाँ पर पदाधिकारी के साथ आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको आरक्षण की मांग को लेकर। आप देखेंगे जाहिर सी बात है यहाँ बड़े पैमाने पर जो निकले हुए हजारों के तादाद में, तो पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं आधे रास्ते पे ही। पुलिस बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, ताकि यहाँ कुछ घुस ना पाए। सीएम हाउस तक लेकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस मौजूद रहते हुए भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भीड़ के बहुत भीड़ है, लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम समुदाय के लोग हैं, जिसमें आरक्षण को लेकर लगातार उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के कल ही कुछ और समुदाय के लोग भी वहाँ प्रदर्शन किए थे, जो युवा वर्ग के लोग थे आरक्षण को लेकर। तो कहीं न कहीं एक बार आरक्षण छत्तीसगढ़ में अलग ही मामला होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कहीं न कहीं जो चुनावी मुद्दा है, इसको घेरने का भी एक अलग मुद्दा भी बन सकता है। तो आप देखेंगे जाहिर सी बात है। हमारे साथ वहाँ पर कुछ लोग आए हुए, उनसे भी जानते हैं। कहाँ से आए हो मैडम? कहाँ से? जाहिर सी बात है कुछ इन लोगों की तमाम भीड़ है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आपको आरक्षण की मांग को लेकर क्यों हुआ? आरक्षण जो है संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शुरू से लिख कर रखा है कि पिछड़ा वर्ग SC ST उनको आरक्षण दिया जाए बोल के। और ये आरक्षण आज नई बात नहीं है, ये प्रयास 75 सालों चलती आ रही है आरक्षण की है। और सरकार जो है आज बोलते कि हमारे में इसका कागज नहीं है। क्यों नहीं है? इससे पहले आरक्षण था, आरक्षण दिया गया, आज कर दिया भाई कांग्रेस ने, ये इसको विरोध कर रहे हैं। इसके पहले आपने सरकार से कुछ सहमति मांगी थी, इसमें बातचीत हो ऐसा कर जी? इसमें सरकार से कुछ बातचीत की आपने? सरकार से इसमें कुछ बातचीत की आपने? नहीं, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, इसलिए तो आंदोलन करना पड़ा। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही थी, इसलिए आज स्थिति आ रहा हुआ कि हमको आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा, रैली निकालना पड़ा। आज सरकार सुन नहीं होती तो आज परिस्थिति आती नहीं। विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, क्या लगता है उसमें आप लोगों की बातें रखी जाएंगी? नहीं, ये दिखावा है। ये सरकार को चीज को पहले करना था, ठीक है। जब पूरे देशों में इनको विरोध चालू हुआ तो वो सत्र बुला रहा हो, इससे पहले क्यों नहीं बुलाया? वो इससे पहले क्यों नहीं किया? क्यों विरोध नहीं किया उसने? ये सब दिखावा है, सामने चुनाव है, इसलिए भूपेश सरकार जो है एक दिखावा करने के लिए सत्र बुलाया गया। कहीं न कहीं एक अलग मुद्दा है, काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा कि आरक्षण कम कर दिया, 32% था 20% है। इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बोलो सर? आरक्षण जिस प्रकार से कम कर दिया गया है, इसमें किस तरीके से आप लोग को प्रभावित होना पड़ेगा? आरक्षण से तो पूरा सबको प्रभाव पड़ेगा। जो पिछड़े वाले लोग जो है, आज जो गाँव के लोग है, जो आरक्षण से लोगों को नौकरी मिलती थी, आज वो नहीं मिल पा रही है। लोगों को मेडिकल कॉलेज में परमिशन नहीं मिल पा रही है, एडमिशन नहीं मिल पा रही है ना। आप सरकार बोलती है रोस्टर बना दिए हैं, है ना, तो रोस्टर अभी रोस्टर बनाया बोल रहा है सरकार,
ठीक है, वो भी कहाँ सही है, कोई लिखित कहीं पर नहीं सरकार के पास। हम चाहते हैं कि उसको मीडिया में बुलाए, हमको लिखित में दे कि भाई हमने रोस्टर बढ़ा दिया और ये पर्सन को मिलेगा बोल के, ठीक है। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति आप किस तरीके से तैयार करेंगे या फिर आगे भी और बड़े पैमाने पर उग्र करेंगे? नहीं, हमारे मांग पूरी नहीं हुई ना तो इससे तो कुछ नहीं है, इससे हम और 100% इससे उद्योग का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी उग्र होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम जो लोग हैं, आदिवासी की बात की जाए या फिर तमाम जो आरक्षण के जो हिस्सेदार होते हैं उनके लिए इन लोग लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग और लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी जो 32% से 20% तक आ गया, ये पूरा गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है। और लोग समझते हैं आने वाले दिन में जो आरक्षण खत्म करने वाला है वही पॉलिसी भूपेश बघेल चला रहे हैं। जो करना पहले करना था, क्योंकि अगर लेजिस्लेशन लाके ये ठीक ठाक कर सकता है, एक क्यों घटा दिया? अभी वो लेजिस्लेशन लाने के लिए जोर शोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है ये उनको पहले करना था, क्योंकि ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है। ये 62 साल इंडिया का चलाया है, ये 5 साल होने वाला है। जो आदिवासी ने 100% भरपूर उसको सपोर्ट दिया था, उसके साथ उन्होंने अन्याय किया है। आप असम से आए हुए हैं, सरकार से इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से बातचीत रखेंगे आप? मुझे वही है जो 32% बहाल होना चाहिए, उसके साथ ओबीसी का ये 14% है, उसका जो 27% कोटा है उसको बहाल करना चाहिए। और हमारा मानना है देश का जिसका जितना लोग है उतना इतना ही उसको ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को गुस्सा ना हो, किसी को खराब ना लगे। अभी विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, क्या लगता है उसमें इस मुद्दे के हित में बात होगी? नहीं, ये तो बहाल करेगा, लेकिन ये बहाल करने से कुछ होगा, क्योंकि भूपेश बघेल गवर्नमेंट को बीजेपी को खदेड़ के उसको बदलाव के दौर पर लाया था। और आदिवासी लोगों ने सोचा था 100% आउट ऑफ 27 सीट उनको दिया था, लेकिन उनका जो MP MLA वो माम है, उनका आरक्षण खत्म कर दिया है, लगभग 20% कर दिया है। उसका जो लोग सोने ये नहीं सो रहा है, जंगल काटा बोल के उसको जेल में डाला है। हसदो जैसा ये जंगल काट दिया उन्होंने, ये कैला बीज दिया, ये सब भूपेश बघेल के गवर्नमेंट से लोगों का उम्मीद नहीं था। जाहिर सी बात है, भूपेश सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन लोगों की मांग पूरी होगी। अगर नहीं पूरी होती तो आगे भी उग्र होने की बात हो रही है। यहाँ 100 गुनी भीड़ देखी जाएगी अगर नई मांग पूरी होगी। तो ये असम से आए हुए थे, इनके समर्थक में है। अब बात रखेंगे, अगर बात सहमति नहीं होगी तो जिस प्रकार से जो आंदोलन है उससे कहीं ज्यादा भी आंदोलन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा है। आप देखेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं बाली से, तानाखार विधानसभा। आखिर आपको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? हमको हमारी आरक्षण को कम कर दिया, 32% से 20%, अभी 0 है, 0% कर दिया। और इसलिए हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। हम जब तक अभी अधिकार पूरा नहीं होगा तब तक हमारी आंदोलन आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी तो शुरुआत है, एक चेतावनी के रूप में भूपेश सरकार को हम देने आए हैं। यदि भूपेश सरकार इस पर अमल नहीं करती तो इससे और डबल टिबल संख्या में आके भूपेश सरकार को हम घेरेंगे और फिर सरकार तोड़ देंगे। बोले, आप लोग आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर जुटे हुए हैं, आखिर क्यों जरूरत पड़ी आपको? हमारा 32% जो आरक्षण था उसको 20% कर दिया गया। और हम लोग का जो है प्रत्येक दिन ये जो सरकार जो आए, ये सरकार झूठा वादा हमेशा करते हैं। और ये सरकार का विशेष हमें ये कहना है, ये रुपया किलो चावल दे करके और 25 रुपया किलो धान बेचता है, तो ये कहाँ से मेकअप करता है? ये सरकार एक तो मतलब समझा कि अनपढ़ गंवार है, चाहे ये तो ये अलग से कहीं से कहाँ से मेकअप करता है। अब बताइए, अगर ये चीज़ को करता है तब पेट्रोल को 5 रुपया करे, जब उन्होंने रुपया किलो चावल देता है तो पेट्रोल के 5 रुपया करे, डीजल को 3.5 रुपया करे, तो हम मान जाए कि नहीं ये सरकार सही काम कर रहे हैं। और हमें ये सरकार ने हमेशा मतलब समझ कि हमें कहते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरिया है। अरे छत्तीसगढ़ के धान का कटोरिया नहीं, हमको बहुत तालाब चाहिए, बड़ा चाहिए। और ये भारत को जो मोदी सरकार ने कहता है सोने का चिड़िया, वो सोने की चिड़िया नहीं, हमको सोने का हाथी चाहिए, सोने का शेर चाहिए। यदि
आप सही छापते हैं, छाप के देखिए, मीडिया में जाता है तो हम मान गए, नहीं तो मीडिया पर भारी हम लोग को बातों को नहीं छापते हैं। क्योंकि दादाजी के साथ है बिहार झारखंड कई जगह में दौड़ा, लेकिन मीडिया वाले भाई लोग डिलीट कर देते हैं। सही बात हम लोग बोलते हैं, उसको लोग नहीं छापना चाहते हैं। हाँ, विधानसभा सत्र चालू होना है छत्तीसगढ़ में, नहीं, क्या लगता है आप लोग के हित में कुछ बातें होगी विधानसभा की बातें ये है हमारा, इनको हम लोग मतलब समझे कि इसलिए कि एक गुणवाना गणतंत्र पार्टी सब जगह चल रहे हैं, सब जगह का आदमी को तकलीफ पड़ा है कि जो हमारा आरक्षण क्यों कम करा गया, हमारे आरक्षण को हत्या क्यों किया। उनके साथ हम लोग उनको हमेशा हमारे आदमी वोट देते गए, और हमारे आदिवासी जितने हैं वो जो है वो मतलब सीधे साधे होते हैं। जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, नस्लवाद कहते हैं। और हमारी लोग कुछ इस्लाम धर्म में चले गए हैं, आदिवासी लोग, अगर वो लोग हक अधिकार की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। वो तो हमारी भाई हैं, हमारी भाई लोग कुछ मतलब कि हर जगह में चले गए हैं, लेकिन आज हमारा आरक्षण को विशेष मतलब समझा कि हमको दूसरा न इस सरकार से हमको न कुछ लेना है न देना है, लेकिन हमें हमारे जो है आरक्षण को उन्होंने वापस कर दे। जाहिर सी बात है, अगर हमारी मांग नहीं पूरी तो सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है कि अगर हमारी अब तक मांग नहीं पूरी हुई तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन की जाएगी। हम अधिकार के लिए लड़ाई लड़े आए हैं, पूरे प्रदेश भर के जुटे हुए हैं। इसमें देखने वाली बात होगी आखिरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।